देश में 23 प्रमुख शहरों के साथ साथ सभी जिलों में भी कांग्रेस द्वारा प्रेस वार्ता करके अदानी ग्रुप को लेकर सरकार से प्रश्न पूछे गए। कांग्रेस जिलाध्यक्ष चौधरी मुजफ्फर अली ने कहा, अदानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी, जिसके चलते अदानी 2014 में धनाढ्य लोगों की सूची में 609वें नंबर से 2022 में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद वे विदेशों से भारत का काला धन वापस लाएंगे और हर नागरिक के बैंक के खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। लेकिन 2014 की तुलना में 2021 में स्विस बैंकों में जमा भारतीयों का काला धन अपने सर्वकालिक उच्चतम स्तर रुपए 30,500 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सरकार अडानी की जांच के लिए जेपीसी की मांग को खारिज कर जांच से क्यों भाग रही है, जबकि कांग्रेस के समय में हर्षद मेहता, केतन पारेख, बोफोर्स आदि मामलों में कांग्रेस ने जेपीसी का गठन कर जांच कराई थी। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या मुद्दा है अडानी को लेकर कांग्रेस का? देखिए, अडानी को लेकर आज ही नहीं, आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार अडानी जी के बारे में बोलते रहे हैं कि ये व्यक्ति इस देश को बर्बाद करने पर तुला है और आम आदमी के पैसे लेकर जिस तरह और लोग चले गए उसी तरह ये भी एक दिन अगर देश से चला गया तो इस देश का क्या हाल होगा, ये आपके और हमारे सामने कोई बात छिपी हुई नहीं है। अडानी जी को लगातार कहा जा रहा है कि ये हर चीज़ अडानी जी को ही क्यों दी जा रही है, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेल हो, और यहाँ तक कि वो जो समुद्र के किनारे बंदरगाह है वो अडानी जी को दे दी गई। पहले क्या होता था पहली सरकारों में कि वो थोड़ा थोड़ा सब लोगों को दी जाती है, लेकिन लगातार अब केवल एक ही व्यक्ति को दी जा रही है। उसके बाद अडानी जी के पोर्ट पर ड्रग्स और बहुत सारी चीज़ें बरामद होती हैं। बहुत कम जो अच्छा मीडिया है बहुत कम दिखा पाया है, लेकिन आज तक उसका ये नहीं पता कि वो ड्रग्स कहाँ गई। तो अडानी जी इस देश को बर्बाद करने पर तुले हैं और सरकार उसके खिलाफ कुछ भी करने को तैयार नहीं है। सीबी को जांच करने के लिए संसदीय समिति की आदरणीय राहुल गांधी जी ने मांग रखी है लोकसभा में कि इसमें संसदीय समिति की एक जांच होनी चाहिए। तो जांच से क्यों भाग रहे हैं प्रधानमंत्री? पहले पूर्व के प्रधानमंत्रियों के टाइम में भी जांचें हुई हैं, घोटालों की जांचें हुई हैं। ऐसा इनसे क्या मोहब्बत है कि इनकी जांच नहीं होने दे रहे प्रधानमंत्री? आज योगी सरकार एक बड़ा नया इतिहास बताने जा रही है, एक मेगा बजट। इस बारे में क्या कहें? अभी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा मेगा बजट आया, आपके सामने है। जनता के लिए कुछ है, लेकिन उद्योगपतियों के लिए, केवल उद्योगपतियों के लिए बजट में होगा। आपने केंद्र सरकार का बजट देखा, आपने राज्य सरकार का भी बजट आपको दिखेगा। किसान का गन्ने का रेट तो बढ़ा नहीं। पिछले 5 साल सरकार चली गई, केंद्र की 8 साल सरकार चली गई, गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा क्योंकि किसान का मामला है। आम आदमी के लिए कोई योजना नहीं बनेगी क्योंकि गरीब का मामला है। योजनाएं बनती हैं इन बजटों में अडानी, अंबानी और उद्योगपतियों के लिए। ये केवल उनके लिए योजनाएं बनाते हैं, उनके लिए बजट पेश करते हैं। आम आदमी, किसान, मजदूर के लिए कोई बजट में जगह नहीं होती। आज दिनांक 22/2/2023 को राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप सिरसावाल दिल्ली से पहुंचे सहारनपुर। नगर निगम सफाई कर्मचारियों के संबंध में नगर आयुक्त गजल भारद्वाज से वार्ता की। सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य पर से न हटाया जाए और कर्मचारियों को उनके स्थान पर ही रहने दिया जाए। वहीं दूसरी ओर मांग में संविदा सफाई कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कही और ठेका प्रथा कर्मचारियों समान कार्य समान वेतन होना चाहिए और समय समय पर कर्मचारियों का मेडिकल जांच भी होना चाहिए। वर्दी भी उपलब्ध कराई जाए। राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय प्रदेश के सभी सम्मानित पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रदीप सिरसावाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसार मलिक, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता कुणाल वाल्मीकि, राष्ट्रीय प्रवक्ता राज पहलवान, प्रदेश उपाध्यक्ष कुलदीप राजवंश, जिला अध्यक्ष बबलू बहुत, प्रदेश सचिव अनुज वाल्मीकि, विक्रांत बहुत, सुरजीत खुंगट, विजय प्रमोद, एडवोकेट नरेश प्रेमी, गजेंद्र राजा सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राहुल वाल्मीकि जी के द्वारा राष्ट्रीय कार्यालय को ज्ञात हुआ कि यहाँ पर कुछ कर्मचारियों को हटाने का शासनादेश आया है। इस संबंध में नगर आयुक्त महोदय से हमारी बात हुई तो उनको जब हमने सारी परिस्थिति से अवगत कराया तो जो शासनादेश आया है वो शासनादेश तो मानना ही पड़ेगा
लेकिन उस पर जांच चल रही है। अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जो किसी कर्मचारी को हटाया जाए, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं वो कर्मचारियों को बरगला रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं कि चंदे के नाम पर कुछ पैसा दो, हम लखनऊ से आपको जो है नहीं हटने देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी के बहकाए में नहीं आवे और अपना काम करते रहें। काम कर रहे हैं, पैसे उगाए का काम कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या मतलब आगे है? हम ये चाहते हैं कि जो राहुल वाल्मीकि जी यहाँ काम कर रहे हैं, सब कर्मचारियों के हित की बात कर रहे हैं, इनकी बात नगर आयुक्त महोदय ने मान ली है, तो किसी को भी कोई पैसा न दें और अपना काम करते रहें और राहुल वाल्मीकि जी का साथ दें। किसी को कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग के लिए एक कार्यालय की भी उन्होंने अलाउड कर दिया है। मेरा नाम राहुल वाल्मीकि, मैं राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग का प्रदेश अध्यक्ष। अभी हमें यहाँ नगर निगम में कुछ सफाई कर्मचारियों के बारे में पता चला था कि उन सफाई कर्मचारियों को हटाया जा रहा है स्थायी नौकरी वालों को। अच्छा, उसी के साथ साथ ये भी अज्ञात हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इन लोगों से 3 से 4 हज़ार का पैसे धनराशि इकट्ठा करके लखनऊ जाने की बात कर रहे हैं और लखनऊ से इनको रोकने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो शासन जो आदेश है, शासन आदेश मानना पड़ेगा। पर यह है कि नगर आयुक्त का कहना यह है कि जब तक इसमें कोई जांच नहीं होगी किसी भी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा और न ही कोई कर्मचारी किसी भी व्यक्ति को पैसा दे। केवल अपना कार्य करे और किसी अफवाह में ना आए। सहारनपुर प्रतापनगर स्थित दून पब्लिक स्कूल में आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि रहे महापौर संजीव वालिया, जैन समाज के अध्यक्ष वरिष्ठ पत्रकार राजेश जैन, वरिष्ठ बीजेपी नेता राजकुमार राजू, जिनका स्कूल के प्रबंधक डॉक्टर अयाज हसन द्वारा शॉल उठाकर मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर वहां पहुंचे मुख्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से स्कूल में बनाई गई हाइब्रिड डिजिटल क्लास तथा साइंस एंड क्राफ्ट प्रदर्शनी का उद्घाटन रिबन काटकर किया गया। इस अवसर पर महापौर संजीव वालिया, राजकुमार राजू ने कहा, क्लास का डिजिटल होना बच्चों को आगे बढ़ाने की नई सोच है और हम इसका स्वागत करते हैं। इस अवसर पर छोटे बच्चों, वैज्ञानिकों की सोच और कला के अनोखे नमूने पेश किए गए। वाटर सेविंग, सोलर एनर्जी, एटीएम मशीन तथा आधुनिक तकनीक से खेती करने के मॉडल्स भी कार्यक्रम में बच्चों द्वारा दर्शाए गए। इस बारे में डॉक्टर अयाज हसन ने कहा कि देश डिजिटल शिक्षा व आधुनिकी की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इसमें इन बच्चों की आने वाले समय में और भागीदारी होगी। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से डॉक्टर नदीम, आमिर खान, एडवोकेट साजिया, आयशा, जुबेरिया, नव्या, राहिल, आतिफ मुख्य रूप से उपस्थित रहे। ऑल जितने भी यहाँ पे पेरेंट्स, गार्जियंस, जितने और मुख्य अतिथिगण आए हैं, मैं सब उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ और सबसे ज़्यादा प्रेस वालों का आभार करता हूँ। यहाँ पर आए, उन्होंने हमारा डेमो देखा। और इसके अलावा मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। ये मैडम ने तो हाइब्रिड के बारे में बताया, इसके अलावा और मेरे पास 4 सिस्टम और है। एक है ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम। हर क्लास में, किसी भी क्लास में कंट्रोल रूम से, प्रिंसिपल ऑफिस से डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम किया जा सकता है। मैडम वहीं पर बैठे बैठे अपने क्लास से ब्रॉडकास्टिंग, वीडियो कॉलिंग कर सकती है। दूसरा एक और फीचर है लाया हूँ मैं, क्लाउड बेस पर अटेंडेंस सिस्टम विदाउट फिजिकल टच। कहने का मतलब यह है, बच्चों किसी भी चीज़ को, जैसे आजकल कोविड सिस्टम चल रहा था ना, उसमें किसी चीज़ को टच करेगा तो इन्फेक्ट होने का खतरा है। उसको मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप जो मेरा गैजेट है वो फेस को डिटेक्ट करेगा और अलाउ कर देगा, ठीक है। और भी काफ़ी चीज़ें वो आपको देखने में पता लगेगी, ठीक है। धन्यवाद। आज भाक्यू बेदी के राष्ट्रीय कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सोनू गौर को मुजफ्फरनगर जनपद का प्रभारी नियुक्त किया गया, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया और उन्हें इस जिम्मेदारी के लिए मुबारकबाद दी। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता सलीम इंजीनियर, मंडल प्रभारी कमाल नासिर, अनुज शर्मा, युवा जिला महासचिव करण खरबंदा, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी जैद गौर, आदिल अजीम गौर, पुनीत गौतम, जिला अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ आदि साथी मौजूद रहे। क्या कार्यक्रम है? राहुल बेदी, किसान बेदी अध्यक्ष सहारनपुर। आप तो भली बात जानते ही हैं, भारतीय किसान बेदी की कार्यशैली देखते हुए भारतीय किसान बेदी का परिमाण रोज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आज सहारनपुर
बेर रोड के निवासी सोनू गौर को मुजफ्फरनगर का जिला प्रभारी बनाकर भेजा जा रहा है और हमें आशा है कि सोनू मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान बेदी का कुरमा बढ़ाने का काम करेंगे और भारतीय किसान बेदी के उद्देश्य अनुसार संगठन का विस्तार करेंगे और बड़ी ईमानदारी से किसान मजदूरों की आवाज़ को उठाने का काम करेंगे।